स्टूडेंट्स, मैं सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से क्लास 4th के सभी स्टूडेंट्स का हिंदी सब्जेक्ट में वेलकम करती हूँ। आज हम चैप्टर 17 की स्टडी करेंगे। पार्ट 17 टोपी और जूता। इस पार्ट में टोपी और जूता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारा क्या महत्व है और क्या नहीं है। इस बात को लेके टोपी और जूता आपस में बहस कर रहे, वही इस पार्ट में बताया गया है। यहाँ लिखा है, टोपी जूते से बोलता है, तू पैर में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। क्या बोल रही टोपी जूते से कि तू तो पैर में रहता है और तू छोटा है, मैं तो सिर पर रहती हूँ और मैं बड़ी हूँ। जूता टोपी से कहता है, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। मतलब टोपी बोल रही है कि तू तो पैरों में रहता है और मैं तो सिर पे रहती हूँ, और जूता बोलता है मैं पैरों में रहता हूँ फिर भी कितना बड़ा काम करता हूँ। टोपी बोलती है, तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। जूता बोलता है, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है जूता? जब मैं किसी भी आदमी के पैर में पहनना चाहता हूँ तो उस व्यक्ति को कंकड़ से, पत्थर से, कांच आदि से बचाता हूँ और मेरे कारण उनके पैर गंदे नहीं होते मिट्टी और कीचड़ से। अब टोपी बोलती है, मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। तो अब टोपी बोलती है, अरे मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी धूप में और धूल से आदमी को बचाती हूँ और मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्री में, स्पेशली इंग्लैंड में, जब वहां पे कोई फंक्शन होता है और वहां के जो लेडीज होती है स्पेशली अलग अलग टाइप की कैप्स जिसे टोपी कहते हैं पहनती है, उससे उनके स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार टोपी कहती है कि मेरी भी बहुत इज्जत है। अब जूता बोलता है, जूता तू सिर पर ना हो तो भी आदमी को काम चलता है, पर मेरे तो काम बिल्कुल नहीं चलता। मतलब तू अगर सिर पे नहीं रहेगी तो आदमी का काम चल जाएगा, पर मेरे तो काम बिल्कुल नहीं, मेरे बिना काम बिल्कुल नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। और वो क्या बोल रहा है जूता कि अगर कोई आदमी के है, जा रहा है या चल रहा है, उसके सिर पे टोपी आपको हर व्यक्ति के सिर पे नहीं मिलेगी, लेकिन जो सड़क पे चलते लोग सबके पैरों में जूते या चप्पल तो होते ही हैं, मेरे बिना उनका काम नहीं चल सकता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है, ऐसा जूता टोपी से कहता है। फिर टोपी कहती है, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। पहले हम देखते हैं पाठ में कि टोपी सोचती कि मैं सिर पे हूं तो मैं बहुत बड़ी हूँ और तू पैर में तू तो बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, हमें फिर टोपी को रियलाइज होता है कि नहीं सही बात है, जूते की भी अपनी वैल्यू है, मेरी भी अपनी वैल्यू है। मतलब फिर वो लोग सोचते कि सही बात है, हम दोनों की अपनी अपनी जगह हम उचित है, हम दोनों ही मनुष्य की सेवा करते हैं। ये आपका पाठ है, टोपी और जूता। शब्दार्थ, बातें बनाना, टू बोस्ट, धूप, सनशाइन, इज्जत, ऑनर, रेपुटेशन, शायद, परहैप्स, भाव बढ़ना, टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट, कीचड़, मड। ये आपके शब्दार्थ है, इसे आपको एक साइड हिंदी में और एक साइड इंग्लिश में सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है लिखिए। बातें बनाता है, ये कौन बोल रहा है? टोपी बोल रहा है। किसको बोल रहा है? जूते को। आप सेकंड है, देख लो सड़क पर चलते लोगों को, ये जूता टोपी से कहता है।
सेवा ही हमारा धर्म है, टोपी जूते से कहती है। तो ये आपके नोटबुक में आप इसे लिखना है। अब है कोष्ठ से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। अब ये टोपी पैरों में पहनी जाती है? नहीं। कहाँ पहनी जाती है? टोपी सिर पर पहनी जाती है। जूते पैरों में पहने जाते हैं। आदमी, हाँ क्या लिखा है? पहला है टोपी सिर पर पहनी जाती है, जूते पैरों में पहने जाते हैं। फिर टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। ठीक है, टोपी के बिना आदमी, 2 बार इसको लिखा है। ठीक है, तो टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। फिर आज आदमी की इज्जत उसके पैरों से होती है। ठीक है, टोपी सिर पर पहनी जाती है, जूते पैरों में पहने जाते हैं। आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। ये आपका खाली स्थान भरना है और इसे नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती थी? तो उत्तर है, टोपी सिर पर रहती है इसलिए खुद को बड़ी मानती है। टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? जूते पैरों में रहते हैं इस कारण टोपी जूते को छोटा कहती है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़, तपती सड़क आदि से बचाकर रक्षा करता है। टोपी किसके सिर की रक्षा करती है? टोपी धूल धूप से सिर की रक्षा करती है। इसे भी आपको लर्न करना है, लिखना है सुंदर राइटिंग में नोटबुक में। थैंक यू।